हेलो एवरीवन। तो फिर मुझ में क्या कमी है? कमी क्या है? देख, तू सबकी जिंदगी उठा के देख ले, जितने भी है ना, संगीतकार, गायक, आर्टिस्ट, पेंटर, राइटर, एक ऐसी चीज है जो इन सब में कॉमन मिलेगी तुझे। क्या? हाँ? पेन, दुख, दर्द, आंसू। ओ, अच्छा अच्छा। जब तक तकलीफ ना हो ना लाइफ में, तब तो कोई बड़ा नहीं बनता है। ये सीन है रॉकस्टार मूवी का, जहाँ पे जॉर्डन मतलब रणबीर को पता चलता है कि वो जिस तरह की जिंदगी जीना चाहता है, जिस तरह की लाइफ जीना चाहता है एक आर्टिस्ट, एक रॉकस्टार की, उस तरह की लाइफ जीने के लिए उसकी जिंदगी में जो मेन एलिमेंट है वो तो है ही नहीं। पेन, स्ट्रगल, दुख, दर्द। वो बचपन से ही इन सारी चीजों से कोसों दूर रहा है। उसे कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं हुई, ना ही वो कभी किसी चीज के लिए तरसा हो, और ना ही उसके साथ चाइल्डहुड में कभी कुछ ऐसा ट्रॉमेटाइज्ड एक्सपीरियंस हुआ। और जब उसे इस चीज का एहसास होता है तो वो गाना बजाना छोड़ के दिल तोड़ने के लिए निकल पड़ता है। कि ये लोग हंस रहे हैं तुम पर। सिर्फ तू दिख रही है मुझे। तू और मैं रॉक कर देंगे, बता रहा हूँ। सोच के देख। Hey, are you stupid? और जब वो ऐसी हरकतें करता है तो वो सारी चीजें देखकर दिल का टूटना कम और बचकानापन और नौटंकी ज्यादा लगता है। और ये चीजें जॉर्डन को भी अच्छी तरह से पता थी कि उसे कुछ हुआ नहीं है, वो सिर्फ प्रिटेंड करता है कि उसका भी दिल टूटा है। क्यों वो कैंटीन में जाके खटारा बाई के सामने ये जता रहा होता है कि उसका भी दिल टूट गया है? एंड द आंसर इज वी ऑल वॉन्ट टू फील रेलेवेंट। हम सब रेलेवेंट फील करना चाहते हैं। वो ये सारी चीजें करके ये जता रहा होता है कि उसकी जो लाइफ है वो बाकी रॉक स्टार्स की तरह ही है, बाकी आर्टिस्ट की तरह ही है। वो ये फील करना चाहता है कि बाकी आर्टिस्ट की तरह ही इज ऑल्सो सफरिंग। जिस तरह हम ब्रांडेड कपड़े अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उसी तरह हम उन्हीं ब्रांडेड कपड़ों के डुप्लीकेट ले लेते हैं 300-400 में। हम उन्हीं ब्रांड्स के 4th कॉपी 5th कॉपी ले लेते हैं कुछ कम प्राइस में। रीजन, वी ऑल वांट टू फील रेलेवेंट। ये सारी चीजें करके हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी मेन स्ट्रीम फैशन का पार्ट है, मेन स्ट्रीम मीडिया का पार्ट है। वी डोंट वांट टू लुक आउटडेटेड। और ये सारी चीजें करके हम चाहते हैं कि हम रेलेवेंट फील करें। किसी को भी इररेलेवेंट फील करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। हम सब चाहते हैं कि वी शुड बी गेट नोटिस्ड, लोग हमें जाने कि मैं भी मैटर करता हूँ। जॉर्डन भी स्टार्टिंग में यही चाहता था कि एटलीस्ट लोग उसे रॉक स्टार की तरह देखें, चाहे वो हो या ना हो, बट एटलीस्ट लोग उसे एक रॉक स्टार की तरह देखें, उसे एक आर्टिस्ट समझे। और ठीक जॉर्डन की तरह ही हम सब भी, स्पेशली यूथ, सक्सेसफुल लोगों की स्ट्रगल से बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं, उनकी सफरिंग से बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं, रादर देन कि वो अपने काम को लेके कितना ज्यादा पैशनेट थे, ताकि हम जॉर्डन की तरह ही रेलेवेंट फील कर पाए। जस्ट बिकॉज यू आर सफरिंग एंड स्ट्रगलिंग यू थिंक दैट यू आर डूइंग समथिंग बिग। आज के टाइम पे मोटिवेशन का मतलब ही हो गया है सफरिंग एंड स्ट्रगलिंग। आप जितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, उसमें आप यही देखोगे कि लोग अपनी पास्ट प्रॉब्लम्स को ज्यादा हाईलाइट करेंगे कि कैसे मैं यहाँ पे था, कितने कम रिसोर्स थे मेरे पास, कई बार तो मुझे खाने को नहीं मिला, कई दिनों तक मैं भूखे पेट सोया, एंड एक्सेट्रा। और इवन की बहुत सारी मोटिवेशनल मूवीज भी सफरिंग को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाती हैं, चाहे वो बॉलीवुड की मूवीज हो या हॉलीवुड की। एंड व्हाई डू दे शो दिस? बिकॉज यही चीज बिकती है। प्रॉब्लम्स, पेन, सफरिंग, सैडनेस, ये सारी चीजें इस दुनिया में हर इंसान में कॉमन है। क्यों? क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है और जिससे लोग रिलेट कर जाते हैं। क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में छोटे मोटे उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। और इस सफरिंग और स्ट्रगल फोकस्ड कल्चर के कारण आज के टाइम में मोस्टली जो यूथ है वो ग्रेट इन्वेंटर्स, जितने भी ग्रेट पर्सन रहे हैं किसी भी फील्ड में ले लो, किसी भी फील्ड, चाहे वो साइंस हो गई, एंटरटेनमेंट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, इन सारी फील्ड्स के जो ग्रेट आर्टिस्ट्स हैं उनको वो इसीलिए जानते हैं क्योंकि उनकी जो लाइफ स्टोरी है वहां तक पहुंचने के लिए उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल था। वो स्ट्रगल को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करके देखते हैं, बजाय इसके कि वो अपने काम को लेके कितने ज्यादा डिटरमाइंड थे, कितने ज्यादा पैशनेट थे। एडिसन बल्ब से ज्यादा बल्ब बनाते वक्त कितनी बार नाकामयाब हुए, जो कि था 10,000 बार, उस वजह से फेमस है। आइंस्टाइन अपनी 4 साल की उम्र तक बोल नहीं पाते थे। निकोला टेस्ला के साथ हिस्ट्री में कॉन्स्पिरेसी हुई थी, लोग इस वजह से उन्हें जानते हैं। स्टीफन हॉकिंग को एक पैरालाइज्ड साइंटिस्ट की तरह देखा जाता है। उनकी थ्योरी क्या थी, उन्होंने किस चीज पे काम करा था, किस फील्ड में उन्हें नोबेल प्राइज मिला था या नहीं मिला था, इन सारी चीजों से लोगों का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप पूछ लो कि स्टीफन हॉकिंग्स ने कौन सी इक्वेशन दी है, तो मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं पता होगा। व्हाट पीपल एक्चुअली केयर अबाउट इज, अगर मेरी कोई बुक पब्लिश नहीं हो रही है तो मैं यही सोचूंगा कि जेके रोलिंग को भी पहले 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था जब पहली हैरी पॉटर की बुक पब्लिश हुई थी। अगर मैं पेंटिंग कर रहा हूँ और मेरी पेंटिंग्स नहीं बिक रही है तो मैं भी यही सोचूंगा कि पिकासो की भी तो पहली
9 पेंटिंग्स नहीं बिकी थी। वो भी हैंडीकैप्ड थे, वो भी डिसलेक्सिक थे, उनको भी तो लड़की छोड़ के चली गई थी, वो बहुत गरीब थे। इन सारी स्टेटमेंट की वजह से ही हमें कुछ टाइम के लिए हौसला मिल जाता है, कुछ टाइम के लिए एक छोटी सी मोटिवेशन मिल जाती है, लेकिन हम इस स्टेटमेंट की वजह से एक चीज भूल जाते हैं कि उन लोगों ने अपने काम को एंजॉय किया। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल किया, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, एक नॉर्मल इंसान से भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, लेकिन दे ऑल्सो हैड फन डूइंग देयर वर्क। उन्होंने अपने काम को उतना ही एंजॉय किया। ये जो फन है ना, ये स्ट्रगल की तरह ही बिल्कुल सिमिलर ही है। ये जो फन है ना, ये आपको सारे सक्सेसफुल लोगों की जिंदगी में ना कॉमन मिल जाएगा, चाहे कोई भी हो, चाहे वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है, साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, आर्टिस्ट है, म्यूजिशियन है, डांसर है। दे हैड फन, दे इंजॉयड देयर क्राफ्ट, दे इंजॉयड देयर आर्ट। विराट कोहली के लिए क्रिकेट सिर्फ एक काम नहीं है, वो उसके लिए वो एक खेल है। शाहरुख खान के लिए एक्टिंग कोई काम नहीं है, एक्टिंग उसके लिए एक गेम है जिसको वो इंजॉय करता है। इलॉन मस्क के लिए रॉकेट्स कोई काम नहीं है, इलॉन मस्क के लिए रॉकेट्स एक गेम है। उसको रॉकेट साइंस के पीछे की इंजीनियरिंग जो है वो कोई काम नहीं लगती है, उसके लिए वो एक गेम है। अगर एडिसन को बल्ब बनाने में मजा ही नहीं आता तो वो 10,000 बार ट्राई नहीं करता, वो शायद 100 बार ट्राई करके ही छोड़ देता। अगर आपको आइंस्टाइन से कुछ सीखना है तो आप ये सीखो कि ही इंजॉयड स्टडीइंग टाइम एंड स्पेस। वो पेटेंट ऑफिस में काम करते थे और अपने फ्री टाइम में ही यूज्ड टू डिवोट हिमसेल्फ टू दैट स्टडी। रामानुजन को मजा आता था नंबर्स के साथ खेलने में। वो बाकी सब्जेक्ट्स में इतने अच्छे नहीं थे, बट ही इंजॉयड प्लेइंग विद नंबर्स। अगर आप फिक्शन नॉवेल्स को ले लो तो डैन ब्राउन, स्टीफन किंग, इवन जेके रोलिंग, इनको इमेजिनेशन में ही रहना बहुत पसंद होता है। दे लव क्रिएटिंग न्यू वर्ल्ड इनसाइड देयर हेड, इनसाइड देयर माइंड। अगर आप जॉर्डन को ही देखो रॉकस्टार मूवी में, तो उसकी जो इंस्पिरेशन था वो था जिम मॉरिसन। और अगर आप जिम मॉरिसन की लाइफ को स्टडी करो तो आपको ये बहुत चीज कॉमन मिल जाएगी कि ही इंजॉयड म्यूजिक। उसको म्यूजिक बनाना, उसको कंपोज करना, स्टेज पे जाके परफॉर्म करना, इस चीज से प्यार था। ही ट्रूली इंजॉयड व्हाट ही वाज डूइंग। उसे उस लाइफ से प्यार था, मेकिंग म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग ऑन स्टेज। वो चाहता था कि हजारों करोड़ों लोग उसे देखें जब वो स्टेज पे परफॉर्म कर रहा हो। ही ट्रूली लव्ड दैट प्रोसेस। और अगर आप हिस्ट्री को उठा लो और हिस्ट्री में जाके किसी भी फील्ड को देख लो, चाहे वो आर्ट है, साइंस है, म्यूजिक है, डांसिंग है, इंजीनियरिंग होगी, इन्वेंशन हो गया, कोई भी चीज हो, चाहे वो बिजनेस हो, इन सारे फील्ड के कुछ ग्रेट लोगों को अगर आप स्टडी करो तो आप यही पाओगे कि दे ऑल हैड फन डूइंग व्हाट दे लव। जिन लोगों को भी आप लेजेंड मानते हो, दे समहाउ एंजॉयड व्हाट दे वर डूइंग। उनको अपने काम से प्यार था। नो डाउट बाकी सर्कमस्टांसेस भी होते हैं जो कि आपकी लाइफ को इफेक्ट करते हैं और हर इंसान की जर्नी सेम नहीं होती है, लेकिन अगर आपको अपने काम में मजा नहीं आ रहा है तो आपके स्ट्रगल का कोई मतलब नहीं है। इफ यू डिडंट एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग देन योर स्ट्रगल डजंट मैटर। रीजन, क्योंकि जब आप माउंटेन के पीक पे पहुंच जाओगे तो वहां ना आपको वो फेम चाहिए होगी, ना वो पैसा चाहिए होगा और ना वो कोई और चीज। यू नीड दैट वर्क दैट यू ट्रूली लव, दैट यू ट्रूली एंजॉयड। सो स्ट्रगल और सफरिंग पर ज्यादा फोकस करने के बजाय यू शुड फोकस ऑन डू यू रियली एंजॉयड व्हाट यू आर डूइंग। क्या आप जो कर रहे हो उसमें आपको रियली मजा आ रहा है कि नहीं? क्योंकि किसी भी चीज को लंबे टाइम तक परस्यू करने का एक ही कारण हो सकता है कि आपको उस काम को करने में मजा आता है कि नहीं। सो वेल, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ अमेजिंग सीखने को मिला होगा। तो अगर मिला है तो शेयर करो इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो कि करंटली अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, ताकि इस वीडियो से उनकी हेल्प हो सके। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ ताकि वो भी कुछ अमेजिंग चीजें सीख सके। मैं फ्यूचर में आपके लिए और भी ऐसी अमेजिंग वीडियोज लेके आता रहूंगा। और एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ, ये वीडियो पॉसिबल हो पाई है जस्ट बिकॉज एक और चैनल है स्टफ है करके, उन्होंने भी इस पे सेम वीडियो बनाई थी और बहुत टाइम पहले बनाई थी। तो मैं चाहता था कि मैं भी इसके साथ कुछ क्रिएटिव करूँ। सो एक बार आप उनके चैनल को भी जाके जरूर विजिट करना, जो कि बहुत अमेजिंग चैनल है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।